हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 5। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 30 एंड कोस 60 इज। देखिए साइन 30 क्या होता है? 1/2 और cos 60 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 आपके पास आएगा 1। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज व्हाट। 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए 2 टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट स्क्वायर मतलब 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 2/√3 डिवाइड बाई और ये हो जाएगा 4/3। इसका मतलब ये हो गया 2/√3 गुना में 3/4। तो ये कट गया, तो यहाँ पर ये भी कट गया, तो ये बन गया आपके पास √3/2। √3/2 कितने का मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 देखो ऑप्शन में है। ठीक है, साइन 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, वो भी हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 2 टेंजेंट 30, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन 30 क्या होता है? 1/2 डिवाइड बाई कोस 30 क्या होता है? कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, डिवाइड बाई सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री क्या है? √3/2। तो 3/4, 3/4 हो गया कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4/3 हम करेंगे यहाँ पर। तो इसको सोल्व कर लो। ये क्या बन गया आपके पास? 1/√3/2 और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, फिर अगेन ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 2 ऊपर चला गया, ये हो गया √3 से ये √3 बन जाएगा √3/2। √3/2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री। तो यही उसने पूछा था। कोट 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिवाइड बाई कोस 72। साइन 18 डिवाइड बाई कोस 72। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है कोस 72। ठीक है, कोस 72, थीटा की वैल्यू क्या है? 72। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये कितना आएगा? साइन 90 माइनस 72 कितना हो गया? 18 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है? कोस 72। तो कोस 72 डिवाइड बाई कोस 72 क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज लाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई बताओ। मान लीजिए ये आपके पास खंभा है और ये डोर तनी हुई है और सर्कस का जो आर्टिस्ट है इस पे चढ़ रहा है और ये जो भूमि के साथ एंगल बनाता है ये है 30 डिग्री का एंगल और ये आपके पास खंबा है, मान लीजिए बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, और जो रोप है उसकी लंबाई उसने दी है 20 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ पोल बताना है, ये हमें बताना है h। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ये 30 है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल है, तो साइन 30 क्या होगा? साइन 30 क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री क्या है? वो h है और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? 20 है। तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, 1/2 बराबर है h/20। 20 को इधर ले जाइए, गुना में चला जाएगा, तो 20 गुना में 1/2 बराबर है h। तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर।
10 मीटर ऑप्शन में है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। 2 पॉइंट दिए हैं उसने, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1। तो इसमें हमें इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिए। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर जमा में y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट क्या होगा? 2 रूट 2। 2 रूट 2 ऑप्शन में है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सपोज x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो y एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसने दिया कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है और 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं, 2 माइनस 5 माइनस 2 9। इन पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि समदूरस्थ है, ठीक है। पहली बात तो वो x एक्सिस पर पॉइंट है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑप्शन में देखो y कोऑर्डिनेट किस में दिया है? 0। y कोऑर्डिनेट a ऑप्शन में दिया है, तो a ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद ही कहा कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर लाई करता है। x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका 0 होगा, ठीक है। सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। सोल्व कैसे करोगे? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 माइनस 5, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस 2 और 9। और यहाँ पर वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। x, 0 क्यों लेंगे? क्योंकि वो x एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। समझ आया? उसने कहा इक्वी डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए C पॉइंट है वो, ठीक है। तो AC निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। AC कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। BC कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। दोनों को इक्वल आप पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -7 और 0 तो यहाँ पर है ही, x की वैल्यू -7 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3 आर। उस बिंदु के निर्देशांक हमें मालूम करने हैं जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये उसने दिया है -1 7 और पॉइंट ए है ये, और बी के उसने कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 3। तो कोई ये इसको डिवाइड करता है 2:3 में, ठीक है। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 गुना में 4, ठीक है, प्लस 3 गुना में -1, 3 गुना में -1 डिवाइड बाई 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 4 गुना में 2 8, 8 माइनस 3 5, 5/5, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। y भी निकाल लो। y की वैल्यू देखो, जैसे x की वैल्यू निकाली है वैसे ही y की वैल्यू निकालनी है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? 7 है, यहाँ पर क्या है? -3, ठीक है। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। ये 2 है, 2 को करोगे -3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 गुना में -3 प्लस यहाँ पर 3 है, 3 गुना में 7, 3 गुना में 7 डिवाइड बाई 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो 7 गुना 3 21, 21 माइनस 6 15, 15/5, 15/5 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सबको? सेक्शन फॉर्मूला इसमें आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेशो निकालना है और पॉइंट्स दिए हैं,
ठीक है, कि इसने ये ऐसे पॉइंट्स दे दिए, ये है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 10, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 6 -8 और -1 6 इसको डिवाइड करता है। वो रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये पॉइंट है सी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये इसको m:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है, m:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये है x कोऑर्डिनेट क्या है -1, ये किसके बराबर होगा, -1 बराबर होगा m × 6 यानी कि 6m और 1 × -3 यानी कि -3 डिवाइड बाई m+1, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये -1 के साथ m+1 को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -m-1 बराबर है 6m-3, ठीक है। तो m को इधर ले जाओ, बन जाएगा ये 7m और ये क्या बन जाएगा 2, ठीक है। तो m बराबर क्या आ जाएगा 2/7। तो ये जो C पॉइंट है ये इसको डिवाइड करता है 2/7:1 के रेशो में, यानी कि 2:7 के रेशो में। 2:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं, हमें उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, x और y अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर x और y है, तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 + x2 -2 + 2 -2 + 2 हो गया 0/2 यानी कि 0, और y1 + y2 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 10/2 5। तो 0 और 5 डी ऑप्शन में दिया है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया सबको। क्वेश्चन नंबर 29, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ठीक है, उसने एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के वर्टिसेस उसने दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो है 2 3 -1 0 और 2 -4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2, इसको लिख लीजिए x3 y3, बीच में कोमा भी है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इसमें लगेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें हमारा लगेगा। तो x1 की वैल्यू है 2, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है 0 y3 की वैल्यू है -4, तो 0 -4 हो गया +4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1 और y3 y3 कितना है -4 और y1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू है 2 और y1 y1 की वैल्यू है 3 y2 की वैल्यू है 0, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया आपके पास 4 × 2 8, ये हो गया -1 -7 + 7 प्लस 3 × 2 6, तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21/2 यानी कि 10.5, ठीक है, 10.5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। फिगर दिया है, फिगर में एक ट्रायंगल दी है और कहा है कि DE पैरेलल टू BC, तो वैल्यू ऑफ x बताइए। तो x हमें निकालना है, EC की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर DE पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब ये हुआ AD डिवाइड बाई DB बराबर है AE डिवाइड बाई EC, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। AE की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और EC की वैल्यू हमारे पास x है, ठीक है, x ही हमें निकालना है। AD की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5, लेकिन हमारे पास DB की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। अगर ये DB की वैल्यू हमें दे तो हम इजीली x की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर ये कहे कि जो DE है ये हाफ है BC का, ठीक है, अगर जो ये लाइन है DE ये BC का हाफ है, इसका मतलब ये हुआ D पॉइंट AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, तब तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और तब जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी x बराबर 1। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अधूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर,
ठीक है, एक पोल है और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, इसकी जो शेडो है वो 4 मीटर लॉन्ग है। अगर सूरज हमारे पास यहाँ पर हुआ तो इसकी जो किरणें पड़ेंगी और उसकी किरणों की वजह से जो धरती है, धरती पर उसकी परछाई बनेगी 4 मीटर लंबी, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, फिर ये कहता है कि एट द सेम टाइम टावर भी वहां पर है और उसकी जो शेडो बनती है 28 मीटर लंबी बनती है। मान लीजिए टावर है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी जो शेडो बनती है ये बनती है 28 मीटर लंबी। तो टावर की हाइट हमें बतानी है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर ट्रायंगल होंगी। सिमिलर ट्रायंगल होंगी, सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप, हिंदी में क्या बोलेंगे? समरूप ट्रायंगल होंगी। ठीक है, तो समरूप ट्रायंगल होंगी तो उनकी जो भुजाओं का रेशो है, उनकी जो साइड का रेशो है वो इक्वल होगा। समझ रहे हो? मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC और ये है DEF। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ABC ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगी ट्रायंगल DEF के। करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि AB डिवाइड बाई DE बराबर होगा CB डिवाइड बाई FE। ठीक है, AB कितना है? AB हमारे पास 6 मीटर लंबा है, तो ये हो जाएगा 6 बटे DE। DE हमको निकालना है, मान लीजिए उसकी हाइट है H। CB 4 मीटर उसने दिया है और FE 28 मीटर उसने दिया है। सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, इसको काट लो, 7 पे कट जाएगा, 1/7 बन जाएगा। यहाँ से जो H की वैल्यू आएगी 7 गुना 6 यानी कि 42 मीटर। तो हाइट हो जाएगी 42, ऑप्शन में है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है और DEF एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल क्या है? समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, और उनका एरिया रिस्पेक्टिवली है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF बराबर ये तो BC क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हमको 33 क्वेश्चन करना चाहिए। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, और उनकी जो साइड है, साइड का रेशो है 4:9। साइड का रेशो क्या है? 4:9। तो एरिया का रेशो क्या होगा? देखिए, अगर साइड का रेशो 4:9 है तो एरिया का रेशो होगा साइड के रेशो का स्क्वायर। साइड के रेशो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया का रेशो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16:81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दो ट्रायंगल उसने दी है, मान लीजिए ये ABC है और ये ट्रायंगल है DEF और दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो यहां से अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर हुई, इसका मतलब क्या होगा कि AB बाई DE बराबर होगा, AB बाई DE बराबर होगा BC बाई EF। ठीक है, तो ये तो साइड्स का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, और साइड का रेशो का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एरिया के रेशो के इक्वल। एरिया का रेशो क्या दिया है? A1/A2 क्या दिया है? A1/A2 दिया है 64/121। इसका मतलब ये हुआ 64/121 यानी कि एरिया का रेशो बराबर हो जाएगा BC/EF के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, बराबर है BC/EF। EF हमें दिया है 15.4। EF हमें दिया है 15.4। EF को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया EF यानी कि 15.4 मल्टीप्लाई में चला गया बटे 8/11 बराबर BC। BC ही उसने हमको निकालने को कहा है, तो ये कट जाएगा 1.4 पे। तो 1.4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 11.2। 11.2 ऑप्शन में है C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सबको? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल है ABC और उसमें साइड्स उसने दी है। ठीक है, साइड्स की लेंथ उसने दी है, हमसे एंगल पूछा है। ये उसने साइड्स दी है, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और इसकी जो लेंथ है ये सपोज A है, इसकी जो लेंथ है ये सपोज C है और इसकी जो लेंथ है वो सपोज B है। ठीक है, तो एंगल B हमको निकालने को उसने कहा है।
ठीक है। ए की जो वैल्यू है यानी कि BC ये है 6 सेंटीमीटर, और जो AB है 6√3, और जो ये B है B यानी कि AC बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर? कोसाइन रूल। ठीक है। कोसाइन रूल क्या कहता है कि जो B स्क्वायर है, ये एंगल है, इसके सामने कौन सी भुजा है? B। ठीक है। B स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर जमा C स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कोस ऑफ एंगल B। ठीक है। तो B स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 144। ठीक है। A स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 जमा C स्क्वायर 6√3, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 2AC कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 72, 72√3 इंटू कॉस B। ठीक है। B हमें निकालना है, बड़ा आसान है। ये कितना हो गया? 144। 144 इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। 0 इक्वल्स टू माइनस 72√3 इंटू कॉस B। इसका मतलब ये हुआ कॉस B की वैल्यू आ गई 0, यानी कि B एंगल कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो B है वो क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है। ये यहाँ पर 8 मीटर हाइट पर विंडो है, और यहाँ पर एक हमने सीढ़ी लगाई हुई है। सीढ़ी की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। ठीक है। ये हाइट कितनी है? 8 मीटर, और सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर यहाँ पर है। फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल यहाँ पर है। ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। पाइथागोरस लगाइए, क्योंकि दीवार अगर सीधी है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 बराबर है x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 36 बराबर x स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 12 तारीख को। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।